चलिए और एक केस स्टडी की बात करते हैं आपसे। यूपीएससी में एक टॉपिक हम पढ़ते हैं स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट। ये टॉपिक यूपीएससी में स्पेशली लिखा है सिलेबस में, लोक प्रशासन में भी और जीएस सेकेंड पेपर सोशल जस्टिस में भी। हालांकि पढ़ना है हमें ये यूपी पीसीएस और बीपीएससी में भी, क्योंकि वीमेन एम्पावरमेंट हर जगह सिलेबस में है। वीमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण आप देखेंगे लोक प्रशासन के सिलेबस का भी एक टॉपिक है और जीएस का भी एक टॉपिक है। यूपीएससी में, यूपी में, बिहार में लगभग हर जगह आपको पढ़ना है वीमेन एम्पावरमेंट, और वीमेन एम्पावरमेंट के संदर्भ में ही सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट या स्वयं सहायता समूह आंदोलन की भूमिका। बिहार में तो आप देखते हैं जीविका मिशन के माध्यम से सरकार के द्वारा विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह की भूमिका से जुड़ी एक केस स्टडी देखें आप। दैनिक भास्कर अखबार 8 अगस्त का है, नई दिल्ली एडिशन 8 अगस्त का दैनिक भास्कर। हेडिंग है मछली पालन से गुजारा मुश्किल हुआ तो 9 महिलाओं ने बनाया स्वामिनी समूह। देखिए, मछली पालन से गुजारा मुश्किल हुआ तो 9 महिलाओं ने बनाया स्वामिनी समूह, आय का नया रास्ता खोजा। सेल्फ हेल्प ग्रुप 10 से 20 महिलाओं के छोटे छोटे समूह होते हैं। उद्देश्य छोटी मोटी आर्थिक बचत को सुनिश्चित करना होता है ताकि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हों, आत्मनिर्भर हो सकें। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्थिक स्वावलंबन के उद्देश्य से बने ये समूह केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में भी महिलाओं को एम्पावर करने में, उनको सशक्त बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत सारी के स्टडी हर महीने की मैगजीन आप उठा के देखेंगे तो आपको मिलेंगी वीमेन एम्पावरमेंट में सेल्फ हेल्प ग्रुप की भूमिका से जुड़ी हुई। अभी देखिए 2-3 दिन पहले के 8 अगस्त के अखबार में एक केस स्टडी थी, मुझे लगा थोड़ा सा आपसे चर्चा करूं। नौकायन और खाना खिलाकर इन महिलाओं ने अपनों का संकट दूर किया। थोड़ा सा पढ़ के बताता हूं, बाकी पूरी न्यूज फिर 8 अगस्त के दैनिक भास्कर में आपको मिल जाएगी। मंथली मैगजीन जो आपको हम देते हैं उसमें है, होगी। अगस्त है तो अगस्त का तो जब पूरा हो जाएगा तो आएगी वो मैगजीन आपके पास। तो देखिए, गर्मी की चिलचिलाती दोपहर में अपनी साड़ी को अच्छी तरह लपेटकर श्वेता होले मैंग्रोव में उगे खरपतवार में से कुछ पत्तियां निकालती हैं और उन्हें पास रखी छलनी में डाल देती हैं। जो ये न्यूज है देखिए, बेंगुरला महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है केस स्टडी। बेंगुरला महाराष्ट्र से जुड़ी केस स्टडी है। इन पत्तियों का इस्तेमाल बाद में पकौड़े बनाने में होगा। महाराष्ट्र में सिंधु दुर्ग के तटीय शहर बेंगुरला में होले रेस्तरां में ये अनोखी डिश परोसी जाएगी। स्थानीय लोग इसे गोल भाजी कहते हैं।
गुलाबी फूलों के साथ उगने वाला यह पौधा आपको ये खरपतवार लग सकता है, पर इस क्षेत्र की रसोई में इनका उपयोग आम है। इस खरपतवार की कटाई से मैंग्रोव जंगलों को सुरक्षित रखने में मदद भी मिलती है। अब देखिए जो हमारे काम की बात है, इस काम में श्वेता का साथ देने वाली 9 महिलाएं और हैं। इनके स्वयं सहायता समूह का नाम स्वामिनी है। तो आप लिख सकते हैं केस स्टडी कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग क्षेत्र के बेंगुर्ला शहर का 10 महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह है जिसका नाम स्वामिनी है। श्वेता इस समूह की प्रमुख हैं। चूंकि अब आप इतना बड़ा तो नहीं लिखेंगे, आपको तो संक्षेप में लिखना है, तो वो मैं बता रहा हूं कि 10 महिलाओं का एक समूह स्वयं स्वामिनी के नाम से है, जिसकी प्रमुख श्वेता है। इस समूह को मांडवी टूरिज्म शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। क्या है ये मांडवी टूरिज्म? समूह ने मांडवी क्रीक में सफारी शुरू करने का विचार दिया था। इसके जरिए वे अपने समुदाय के इतिहास को भी खंगाल रही थी। इसी प्रक्रिया में क्षेत्र के जंगली पौधों की अहमियत पता चली, तो उन्होंने इसका फायदा बाकी दुनिया तक पहुंचाने का फैसला किया। हालांकि बेंगुर्ला अपने खूबसूरत तटों और सी फूड के लिए चर्चित है, पर जलवायु संकट के चलते मछली पालन पर निर्भर रहने वाले इस क्षेत्र में आजीविका संबंधी मुश्किलें खड़ी हो गईं। इसलिए आमदनी के नए स्रोत तलाशने पड़े। नाव सफारी इसी का हिस्सा है। इसके जरिए महिलाओं ने अपने परिवार को संकट से उबारा। स्वामिनी समूह की ये महिलाएं जैव विविधता, पक्षी और समुद्री जीवन के साथ साथ मैंग्रोव संरक्षण के बारे में जरूरी जानकारियां पता लगाने की कोशिश में जुटी हैं, ताकि वे गाइड के रूप में काम कर सकें। कोशिशों को देखते हुए यूएन ने भी इन्हें वित्तीय मदद दी है। संयुक्त राष्ट्र से भी इस स्वामिनी नाम के स्वयं सहायता समूह को वित्तीय मदद मिली है। केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर नहीं कर रही हैं महिलाएं, बल्कि देखिए आप जैव विविधता, पक्षी और समुद्री जीवन के साथ साथ मैंग्रोव संरक्षण के बारे में भी जानकारियां जुटा रही हैं। मांडवी टूरिज्म को बढ़ावा दे रही हैं, उस क्षेत्र का इतिहास खंगाल रही हैं। जंगली पौधे जो खरपतवार के रूप में थे, उनका एक खाने की डिश के रूप में यूज कर रही हैं। कितने सारे काम हो रहे हैं देखिए। तो वीमेन एम्पावरमेंट में स्वयं सहायता समूह की जब हम भूमिका लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वहीं केस स्टडी के रूप में यह शामिल कर दें कि देखिए कैसे स्वयं सहायता समूह महिलाओं को केवल आर्थिक स्वावलंबन नहीं बल्कि और कई क्षेत्रों में भी मददगार हैं। तो एक ये महाराष्ट्र की केस स्टडी है हमारे पास। आप इसे उदाहरण केस स्टडी के रूप में शामिल कर लें। खुद सोच के देखें, एक आदमी जिसका आंसर केवल किताबी हो, वो केवल ये रटी रटाई बातें लिख रहा हो कि स्वयं सहायता समूह के निम्नांकित फायदे हैं। पहला, इन्होंने महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया। दूसरा, इन्होंने
महिलाओं में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा, बस केवल इस तरह से रटी रटाई 5-7 बातें कोई लिख दे। और दूसरा, एक आप हों कि जब आप ये लिख रहे हैं कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया कैसे, तो वहीं 4 लाइन में आप एक केस स्टडी भी ये लिख दें और खुद आप ही को एग्जामिनर बना दें। सोच के देखें दोनों में से किसको आप ज्यादा नंबर देंगे। यही महत्व होता है केस स्टडी का। स्वाभाविक सी बात है नंबर उसको ज्यादा मिलेंगे जिसके आंसर में केवल किताबी रटी रटाई बातें नहीं होंगी, बल्कि इस तरह से उदाहरण केस स्टडी के साथ अपनी बात के सपोर्ट में उदाहरण भी होंगे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट से जुड़ी, वीमेन एम्पावरमेंट से जुड़ी केस स्टडी है। आगे बढ़ें।